ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे जी एआई के हवाले से। एआई जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उससे भी हमने बहुत सारी बातें सुनी और फिर हमने ये सुना कि ना सिर्फ मौजूदा दौर बल्कि आने वाले दौर में भी एआई को सीखना, इस पर काम करना, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने ये भी सुना कि एआई की वजह से बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को डिजिटलाइज नहीं करेंगे, ये स्किल नहीं सीखेंगे तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि एआई आपकी दोस्त कितनी है और आपकी दुश्मन कितनी है, क्योंकि हमने देखा कि हम अपने मोबाइल फ़ोन पे सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी डाटा की एक्सेस मांगती है, हम उसको अलाउ करते हैं। बहुत सारी ऐप्स उसके बगैर आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आप मोबाइल फ़ोन पे आप रील्स देख रहे होते हैं, वीडियोज़ या फिर कुछ भी देख रहे होते हैं। कोई एक वीडियो आप लाइक करते हैं तो उससे मिलती जुलती बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आना शुरू हो जाती है। यानी जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जैसे उसको पता चलता है कि ये बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर ये चंद सेकंड के लिए ठहरा है, तो इसको इसी टाइप की चीज़ें दोबारा वापस दिखाई जाए। अब ये एआई हमारी कितनी दोस्त है, कितनी दुश्मन है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी मियां मोहम्मद अवैस साहब हैं। आप CEO हैं पे पीपल, आपका एक इदारा है, एक वेबसाइट है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि बड़ा आसान सवाल है, ये एआई हमारी कितनी दोस्त है, कितनी दुश्मन है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चूज किया है। एक्चुअली आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके ऊपर बात करने की। वाई? बिकॉज दुनिया में हम देखते हैं कि लोग जो हमारी खास तौर पर वेस्ट है, एंड दे आर इम्फसाइजिंग मोर ऑन द एआई फ्रॉम द चाइल्डहुड नाउ। आप उनके देखें कि उनकी जितना उनका करिकुलम है उसमें उन्होंने मस्ट कर दिया है, स्पेसिफिकली इन यूएस, के आपके स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, दे आर स्टार्टिंग द कुरिकुलम फ्रॉम द एआई उसका मस्ट पार्ट है। जबकि हम देखें तो अब अभी अभी हम अपने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी एआई के कोर्सेज के ऊपर अब बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो लोग अपने बिल्कुल लोअर ग्रेड लेवल से एआई को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज अच्छा, कुछ जब हम ये देखते हैं कि जब दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आई थी, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नया आया था, तो लोग कहते थे यार कंप्यूटर नया आ गया है तो ये तो ये तो एक उसको लोग दुश्मन समझते थे, एक एनिमी, यार ये तो लोगों की जॉब्स ले आएगा। लेकिन हमने ये देखा कि उसी कंप्यूटर ने 10x बल्कि 100x ज्यादा जॉब जनरेट की। जिन्होंने उसको समझा, वो अपने स्किल्स को अपग्रेड कर लिया, उन्होंने बहुत उसको एंजॉय भी किया, उसके पर्क्स भी एंजॉय किए। और वही कौमें देख लें अभी, जो मगरिब है, जो वेस्ट जिसको हम कहते हैं, एंड दे आर मोर पॉपुलर एंड दे आर डूइंग मोर देन अस, और जो हमें करना चाहिए था एक्चुअली। और इसी तरह एआई है। अब एआई क्योंकि बिल्कुल नई चीज है, 2-3 साल से हम देखते हैं एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि हम एआई को अपनी डेली जो एजुकेशन का भी और अपने जितनी स्किल्स हैं उसका पार्ट बनाए। नॉट ओनली हम देखते हैं कि जो आपने कहा कि पिछले चंद अरसे से हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है, और मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी इधर उधर से सुना के उसके बारे में बात कर रहा है। अब मुझे ये बताइए कि डिसइंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा है, और कोई भी नई चीज़ जब हमारे यहाँ आती है, ख़ास तौर पर मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करूँगी, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान की बात करूँगी, तो हम लोग उसको सीखने, उसको समझने, उस पर काम करने की कितनी कोशिश करते हैं, और इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पे किस हद तक यकीन रखते हैं? अच्छा, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी गवर्नमेंट का, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, हमारी जो खास तौर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, और जो हमारी जो लोग जो हमें रूल कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ये टॉप टू डाउन, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने जब अपनी पब्लिसिटी करनी होती है तो हर बिल बोर्ड देखते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। इसी तरह उन्हें एक बहुत बड़ी अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है कि एआई क्यों जरूरी है सबके लिए, और सबको अपना स्किल क्यों अपग्रेड करने हैं। व्हाई? बिकॉज अब जो भी रिपीटिव टास्क है, जो फॉर एग्जांपल एक इंसान जो रोज एक टास्क कर रहा है, इवेंचुअली उसको एआई रिप्लेस कर देगा। लेकिन वही एआई बहुत से लोगों के मतलब क्या है, हमने कुछ नहीं करना, हमने अपने स्किल्स को अपग्रेड कर लेना। हमने फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टेक इंडस्ट्री से हूं, तो टेक में जो कोड में 6 महीने में लिखता था, आई कैन राइट इवन इन द 1 to 2 days नाउ। सो आप सोचें कि वो डेवलपमेंट जो मंथ्स में करते थे, हम दिनों में कर रहे हैं।
ड्यू टू द एआई। अगर मैं ये स्टिक हो जाऊंगा, नहीं यार मैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी पे रहना है, मैंने एआई को यूज नहीं करना, तो इवेंचुअली क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल अभी देता हूं कि पे पीपल एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है इन होल मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया जो एआई पावर्ड है। तो इसने किया क्या, ये करता क्या है पे पीपल, ये एक आपके जो एम्प्लॉय है, आप वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, मीडिया है, टेक है, उसके अंदर एम्प्लॉय का पेरोल है, उसके टैक्सेस हैं, उसके लीव अटेंडेंस, उस पूरी एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। अब होता ये है कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर आप पहले एक सॉफ्टवेयर यूज करके, एक जो एचआर डिवीजन होती थी वो आपके टास्क को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करता था। हमारे सॉफ्टवेयर ने क्या किया है कि आपके जो रिपीटिव टास्क, पेरोल रन करना, अटेंडेंस को कैलकुलेट करना, डिडक्शन, टैक्सेस और इवन एम्प्लॉय के जितनी पे स्लिप्स हैं उस सबको एआई खुद हैंडल करता है। एचआर का काम क्या है, मोर स्ट्रेटेजिक सोचना। व्हाई? बिकॉज हम जैसे कंट्रीज में जो एक एम्प्लॉय है या जो आम एक शहरी है उसके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बहुत है। इट मींस हाँ, हर बंदा, हर कंपनी, हर मीडिया हाउस ये चाहता है कि उसके एम्प्लॉय उससे खुश भी रहे, रिटेन रहे। हाउ वी कैन अचीव दैट? वो उसी वक्त हो सकता है जब एचआर अपने रिपीटिव टास्क से निकलकर एम्प्लॉय की वेलबींग और बेनिफिट्स के ऊपर सोचेगा। ठीक तो है, हम उसको वो मौका दे रहे हैं। मोहम्मद अवैस, मुझे ये बताइए कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एआई इसको सीखना, इसको मतलब स्किल से इस्तेफादा लेना बड़ा ज़रूरी है आज के नौजवान के लिए। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं, और मैंने सुना भी बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए, उनको लग रहा है कि सिर्फ इस वक्त जो है वो आईटी की तालीम ही बेस्ट है, और सिर्फ हम एफएमए बीएस में अगर हम आईटी पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम सीख जाएंगे और आने वाले वक्त में आईटी से मतलब एआई से इस्तेफादा कर सकेंगे। क्या आईटी की एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एआई के लिए, या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कुछ भी सीख सकते हैं? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन समवन आस्क्ड मी। इसमें ये है कि आपके जो फॉर एग्जांपल मेरा मोटिव ये है कि मैं डॉक्टर बनूं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना वो पाथ चूज किया, मैं अब देखें कि दुनिया की कोई फील्ड है, एवरी फील्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू एआई। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, अब देखें इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आपको क्या होता है कि आपको जो बेसिक लेवल चेकअप है वो एप्लीकेशन आपको चेक करती है, आपको डायग्नोज करती है। इवन जब आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आ जाती हैं उसकी बेस के ऊपर आपको प्रॉपर डायग्नोज करके आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देती है। देयर इज नो डॉक्टर, इट मींस। तो हमने ये देखा, और फिर ये वैसे खतरनाक चीज हो गई है अवैस, ये खतरनाक। पहले हम मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयां खरीदते हैं और कुछ नहीं पता कि उसका सर पैर क्या है, और अब हमने एआई से पूछना शुरू कर देना है कि हमें ये हो रहा है, ये बीमारी। ऑब्वियसली वो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। अच्छा, इसका मतलब यू नीड टू ट्रस्ट ऑन द एप्लीकेशन व्हिच आर अप्रूव्ड फ्रॉम द एफडीए और द अथॉरिटीज। अब हर एप्लीकेशन से नहीं पूछेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की कोई फील्ड भी है, फॉर एग्जांपल वो मीडिया हाउस है, वो डॉक्टर्स की फील्ड है, वो इंजीनियर्स हैं, एवरी, तो इसमें हर एक को, वो जरूरी नहीं है कि एआई के लिए आपको आईटी बैकग्राउंड बिल्कुल जरूरी नहीं है। देयर आर मेनी एआई टेक्नोलॉजीज जो आप बिल्कुल नॉन आईटी बैकग्राउंड से सीख सकते हैं और यू कैन अप्लाई ऑन योर ऑन इंडस्ट्री जिस पे आप काम कर रहे हैं। और ये हर एक के लिए जरूरी है, खास तौर पे नॉन टेक के लिए। तो अब देखें, टेक ने तो कर ही लेने हैं। हाँ। टेक की तो क्योंकि वो टेक ही है, दे विल डू इट, बट फॉर नॉन टेक इट इज द हाई टाइम to upskill yourself on the AI. आप प्लीज चैट जीपीटी पे जाएं, आपके I am the for example I am the journalist or I am doing this and this and I want to upgrade myself. It will give you the very good suggestion that you need to learn this steps and you can do it yourself. You don't need any help now. ठीक, अब मुझे ये बताइए, जो आपने कहा कि कोर्स करना है, पढ़ना है, सीखना है, ये हमने इंडिविजुअली करना है या फिर हमारे गवर्नमेंट को हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कुछ ऐसी तब्दीली लानी पड़ेगी अगर हम ज़माने के साथ चलना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग एआई पे बात तो बहुत कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, हम जिद्दत पे बात करते हैं, हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जब हम तालीम में देखते हैं तो हमारे बच्चे के कंधों से आज भी वो 20 किताबों कॉपियों वाला भारी भरकम बैग नहीं उतर पा रहा, हम उसको नहीं उतार पा रहे। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारे जो सरकार के स्कूल है, इवन सरकार के कॉलेजेस में कंप्यूटर लैब्स तक नहीं है। कैसे हम ज़माने के साथ चलेंगे? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये वही अलमी है जो हम अभी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ हम पिछले दिनों में इस्लामाबाद में हम लोग बैठे हुए थे और हम यही पॉइंट रेज कर रहे थे कि आप अपने नेबर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया को देख लें, आप वेस्ट को देख लें, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। starting from their basic education, they started introduce the
اب دیکھیں کہ ہمارے پاس ابھی بیسک کمپیوٹر کا انفراسٹرکچر لیبز ہی نہیں ہے تو ہم اے آئی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بہت پیچھے ہیں, ہمیں بہت اگریسو کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ وی آر ون آف دا مے بی ٹاپ 10 نیشن جن کے پاس ینگ پاپولیشن سب سے زیادہ ہے. اب اس ینگ پاپولیشن اور یہ دنیا میں دیکھیں ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس اٹامک پاور ہے, ہمارے پاس یہ ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی اس وقت جو پاور ہے وہ ہمارے پاس ینگ جنریشن ہے, جس کو برین ہے, جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. وی کین ارن ٹریلینز آف ڈالرز وی کین ان دا پاکستان. ہاؤ؟ یہی ہمارا ہمسایہ ملک ہے جس کے پاس 120 ایسی پروڈکٹ کمپنیز ہیں جن کا ریونیو $100 ملین سے زیادہ ہے, $1 بلین جن کی ویلیویشن, ہمارے پاس ایک کمپنی بھی کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں ہمارے لیے لمحہ فکری ہے یہ کہ وی نیڈ ناؤ کہ ہمارے گورنمنٹ لیول پہ ایسے لوگ ہیں محمد جو اویس, جن کا مائنڈ. آپ نے جو ینگ بلڈ کی بات کی ہے, یقینی طور پر ہم خوش قسمت ملک ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ینگ بلڈ ہے. 55 to 60% ہمارے پاس ینگسٹرز ہیں, لیکن بدقسمت ترین ہم لوگ ہیں کہ ینگسٹرز کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یس یو آر رائٹ, بالکل نہیں ہے. اور اسی پہ میں بات کر رہا ہوں, اور یہ ہمیں یہ پلان یہ بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ینگ جو پاپولیشن ہے اس کو کیسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اتنا زبردست برین ہے کہ میں آپ کو ایک کوئکلی ایگزامپل دوں گا. اس وقت جب ہم ارلی 2000 میں بات کرتے تھے ہم کہتے تھے یار یو ایس کی جو مارکیٹ ہے نا وہ بوم کر رہی ہے. اس وقت یو ایس کی جو آئی ٹی مارکیٹ میں جائے گا دے کین ارن اے لاٹ. ناؤ ہمارے بالکل قریب ایک سعودی عربیہ ایک ملک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یار دے آر بومنگ ان دا آئی ٹی ناؤ. دس از دا رائٹ ٹائم, دے نیڈ دا ینگ ٹیلنٹ ان دا ٹیک ان دا نان ٹیک, اور وہ سب سے زیادہ سپلائی پتہ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ فرام پاکستان. سو دس از دا ہائی ٹائم کہ ہماری گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا ہے کہ یار یہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو ڈیولپ کریں, بیسک اسکل سکھائیں تاکہ یہی ملک ہم یوز کر سکیں. برین کی آپ نے بات کر دی ہے. پہلے ہی ہر پاکستانی نوجوان یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طور پر چاہے ڈنکی لگاؤں, سمندر کے پانیوں میں غرق ہو جاؤں, بس پاکستان سے نکل جاؤں. فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے. مجھے یہ بتائیے, حکومت تو جب سٹیپ لے گی, جب ایجوکیشنل سسٹم بدلے گی تب کی بات ہے. انڈیویجولی ہمارا ینگسٹر آج کے دور میں اپنے لیے خود کیا کر سکتا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں آپ نے ہمیں بتانا ہے. ان لوگوں کے لیے جو آئی ٹی نہیں پڑھ رہے, کسی نہ کسی فیلڈ سے ہیں, کوئی ایسے اگر کورسز آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں, یا پھر بہت آسان جو کہ ہر دیکھنے والے کو سمجھ آ سکے کہ بھائی یہ کریں. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک جلدی کوئکلی 5-10 سیکنڈ میں بات بتاتا ہوں. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیس ایک ادارہ ہے بہت بڑا, ایک ایلون مسک اس کے سی ای او ہیں, انہوں نے جوائنٹ وینچر کیا ہے گوگل کے ساتھ. وہ ایک آئی پی او لانچ کر رہے ہیں اینڈ دے آر اوپننگ دا ڈیٹا سینٹر ان دا اسپیس. اب سوچیں ڈیٹا سینٹر جو زمین پہ ہوتا ہے اس کو اسپیس میں لے کے جا رہے ہیں, سوچیں وہ کس لیول کی بات کر رہے ہیں. اب ہمیں اس قوم کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت جو ایک ینگ ٹیلنٹ پاکستان میں الحمدللہ ہمارا اتنا زبردست برینز ہمارے پاس ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی میں ایئرپورٹ سے سعودی عربیہ گیا ہوا تھا, ابھی میں واپس آ رہا تھا آن بزنس ٹرپ. تو مجھے جو اوبر پہ میرے ایک ساتھ ایک ڈرائیور تھے میرے ساتھ, تو ان کو میں بتا رہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ جو مجھے ایک جو وہ کہتے ہیں یار میں نا آپ بھی آئی ٹی سے ہیں, مجھے کو بتائیں کہ یہ اب تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ اسٹیپس کریں. فار ایگزامپل میں نے کہا یار آپ نے چیٹ جی پی ٹی میں نا یہ لکھنا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت بیسک اسکلز ہیں, آپ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں, اینڈ دیز آر دا اسٹیپس یو کین ڈو. تو انہوں نے کیا کیا کہ 1 ویک کے اندر وہ پورا اپنے آپ وہ اسٹیپس مجھے بھیجے. میں نے ان کو کہا یار آپ یہ 2 اسٹیپس کے اوپر کام کریں. یہ لاسٹ 15 ڈیز کے اندر انہوں نے مجھے اتنی زبردست آؤٹ پٹ دی کہ انہوں نے کلاؤڈ کے اندر جا کے کلاؤڈ ایک اے آئی ٹول ہے, ایک جو جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے, ایک اپنا ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر بنا لیا. ایک وہ انسان جس کے پاس بڑا بیسک سا نالج ہے, اف دے کین ڈو اٹ, اٹ مینس کلاؤڈ, چیٹ جی پی ٹی, جیمنائی, جس کے اوپر جس سے آپ بات کریں وہ آپ کو خود رہنمائی کرے گا آپ کی, اور آپ کو خود بتائے گا کہ what you need to do. میاں محمد اویس, میرا خیال ہے کہ جو میں نے آپ کی ساری اس گفتگو سے حاصل کیا ہے وہ یہی ہے آج کے جس کو سیکھنا ہے وہ اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے آنسرز بھی خود بتا رہا ہے کہ ایسے مجھے سیکھو, اس طرح سے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, یہ چیزیں کرو. یعنی جسے سیکھنا ہے وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے بھی خود ہی موجود ہے. میاں محمد اویس, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آپ کے ٹائم کا. اور ایک ہی بات کہ خوش قسمتی ہماری یہی ہے کہ سب سے زیادہ ینگسٹرز ہیں, اور بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے پاس پلان کوئی نہیں ہے ان کے لیے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.